हेलो फ्रेंड्स, मैं हुदिया पटेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज का जो वीडियो है वो एक हमारा सब्सक्राइबर है शिवाजी वाहवल, उनकी रिक्वेस्ट पे है। उन्हें हमें कमेंट की थी कि आप प्लीज एक वीडियो बनाइए जो पीएफ के मंथली चलन हम बनाते हैं और ऑनलाइन हम उसको जनरेट करते हैं उसके ऊपर। तो हम लोगों ने उनकी रिक्वेस्ट पे आज का जो वीडियो है वो बनाया हुआ है। और अगर आप पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, बैंकिंग, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस ये सब टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाने की। तो ये टॉपिक पे मैंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं और ये दोनों ही पार्ट में हम डिटेल में कवर करेंगे कि अगर हमें ईसीआर फाइल डाउनलोड करनी है ऑनलाइन तो कैसे कर सकते हैं, ईसीआर फाइल में एम्प्लॉय का जो डेटा है वो कैसे फिल कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं सीएसवी फाइल में, अपलोड कैसे करते हैं फाइल को ऑनलाइन, चलन कैसे जनरेट कर सकते हैं, टीआरआरएन नंबर क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं और कितने होते हैं, और साथ में पेमेंट्स का भी हम देखेंगे। तो ये दोनों ही पार्ट मैंने डिटेल में बनाए हुए हैं, तो आप दोनों ही देखिए ताकि आप पीएफ की जो मंथली चलन की प्रोसेस है वो पूरी डिटेल में समझ सको। और एक दूसरी बात, ये जो ईसीआर है जिसको हम चलन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोगों को हर मंथ की 15 से पहले भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई महीने का हम लोगों को पीएफ जो है वो 15 अगस्त के पहले हम लोगों को ये भरना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोगों को पेनल्टी लगेगी। तो आप मेक श्योर करें कि टाइम टू टाइम आप चलन जनरेट करके पेमेंट भी पीएफ के कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ईसीआर फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें जाना है www.epfindia.gov.in पे। यहाँ पे जाके हमें ईसीआर रिटर्न्स एंड पेमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे एक दूसरी टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयर का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है और इसके बाद में साइन इन करना है। तो चलो मैं मेरा आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेती हूँ। तो मैंने मेरा एम्प्लॉयर का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लिया है। यहाँ पे आपको ईसीआर फाइल डाउनलोड करने के लिए पेमेंट्स में जाना है और ईसीआर रिटर्न्स फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईसीआर में ईसीआर अपलोड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड ईसीआर फाइल, यहाँ पे आपको वेज मंथ सिलेक्ट करना है। जो मंथ का आपको पीएफ भरना है वही महीना यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे मई महीने का करना है तो यहाँ पे मैं मई मंथ सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद में डन करना है और फाइल टाइप में आपको ईसीआर सिलेक्ट करना है, एरियर नहीं करना है, ईसीआर आपको सिलेक्ट यहाँ पे करना है और यहाँ पे ईसीआर फाइल डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और आपको आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। हम लोगों ने जो ईसीआर फाइल डाउनलोड की थी वो कुछ इस तरीके से होगी। नीचे वाली जो डिटेल्स है वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाई हुई है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। यहाँ पे आपको यूएन नंबर और मेंबर नेम, इट मीन्स आपके एम्प्लॉय के नेम है वो हमें यहाँ पे प्री फिल्ड ही मिलेंगे और बाकी की जो भी पूरी डिटेल्स है वो हम लोगों को भरनी पड़ेगी। आप एक बार ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए अदरवाइज मिस होगा। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगी सी में आपको ग्रॉस वेजेस डालना है। इट मीन्स आपकी ग्रॉस सैलरी डालनी है, यहाँ पे नेट सैलरी नहीं डालनी है। मैं आपको बताऊँ सैलरी स्टेटमेंट में कैसे आपको मिलेगी। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी और लास्ट में जो डिडक्शन होके जो हमें मिलती है वो हमारी नेट सैलरी होती है। तो हम लोगों को यहाँ पे ग्रॉस सैलरी डालनी है। तो हम लोगों ने ग्रॉस वेजेस जो है वो कॉपी कर लिया हुआ है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद में डी कॉलम में आपको ईपीएफ वेजेस डालना है। इट मीन्स आपके बेसिक वेजेस प्लस डीए होगा, डियरनेस अलाउंस, वो यहाँ पे आपको डालना है। तो वो भी आपकी सैलरी शीट से आप कॉपी कर सकते हो, आपको बेसिक प्लस डीए इस तरीके से मिल जाएगा। वो भी यहाँ पे आपको ईपीएफ वेजेस में डाल देना है। अभी हम लोगों को सी एंड डी कॉलम में जो भी लिखना था वो हम लोगों को डिटेल्स मिल गई है और यहाँ पे अभी ई में हम लोगों को ईपीएस वेजेस डालना है। यहाँ पे ध्यान रखो, ईपीएफ मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस मीन्स पेंशन के पैसे, इट मीन्स एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। ई कॉलम में हम लोगों ने जो डी कॉलम में डाला है ईपीएस वेजेस में वही हम लोगों को यहाँ पे भी डालना है। इट मीन्स बेसिक प्लस डीए हम लोगों को यहाँ पे डालना है।
और एक दूसरी बात कि यहाँ पे मान लो आपका बेसिक है वो 15,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे आपको 15,000 ही लिखना है। तो मैं ये जो फॉर्मूला है वो लगा लेती हूँ। तो मैंने जो फॉर्मूला है वो लगा दिया है कि मान लो आपका जो बेसिक है वो 15,000 से ज्यादा होगा तो भी यहाँ पे आपको 15,000 ही लिखना है। डायरेक्ट आ गए तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये सभी जगह पे लग जाएगा। यहाँ पे 15,000 है तो सेम ही अमाउंट आ गई और 6,500 तो यहाँ पे आ गई। बट यहाँ पे समझ लो 18,000 है तो मतलब 15,000 से ज्यादा है तो भी यहाँ पे 15,000 ही आए। यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय का पीएफ का डिडक्शन ज्यादा डिडक्ट करना चाहता है तो भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि किसी का जो बेसिक है वो 22,000 है, इसको हम लोग 12% के हिसाब से देखेंगे तो 2640 आपका पीएफ डिडक्ट होगा। तो अगर वो चाहता है तो भी डिडक्ट कर सकता है। हमारे केस में हम लोग 1800 से ज्यादा किसी का पीएफ डिडक्ट नहीं करते तो मैंने आपको वही बताया हुआ है। अभी हम लोगों को एफ कॉलम में EDLI वेजेस डालने हैं, इट मींस एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। ये जो अमाउंट है वो आपको EPS वेजेस जो हम लोगों ने ई कॉलम में डाले हैं वो ही यहाँ पे आपको डालने हैं। तो आपको इज इक्वल टू करके इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप एंटर करोगे तो आपकी जो अमाउंट है वो मिल जाएगी और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो सभी जगह पे नीचे भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको एफ की भी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। जी कॉलम में आपको डालना है EPF कंट्रीब्यूशन, ये आपका बेसिक प्लस DA का 12% रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहूंगी, किसी की जो सैलरी का बेसिक है वो 15,000 से ज्यादा होगा। मैं बेसिक की बात कर रही हूँ, सैलरी की नहीं कर रही हूँ। किसी का सैलरी का जो बेसिक है वो 15,000 से ज्यादा होगा तो भी हम लोगों को यहाँ पे 15,000 ही काउंट करना है। 15,000 इंटू 12% इज इक्वल टू 1800 रुपीज होंगे। तो 1800 से ज्यादा किसी का भी पीएफ ज्यादा नहीं कटेगा। उसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लगा के आपको बताती हूँ। तो मैंने जी कॉलम में फॉर्मूला लगा दिया है कि मान लो आपका जो बेसिक है वो 15,000 से ज्यादा होगा तो भी यहाँ पे 15,000 काउंट होना चाहिए और इसके ऊपर 12% काउंट होने चाहिए और इज इक्वल टू 1800 से ज्यादा आपका पीएफ नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करोगे यहाँ पे तो नीचे आपका जो भी फॉर्मूला है वो सभी जगह पे लग जाएगा। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला इसीलिए लगाया है क्योंकि क्या होता है कि समटाइम किसी का जो बेसिक होता है वो 15,000 से ज्यादा होता है तो हम लोगों को 1800 ही पीएफ काटना होता है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया हुआ है। आपके जो कंपनी के एम्प्लॉय का 15,000 से भी कम होगा बेसिक तो आपकी जो ये 3 कॉलम है सब सेम ही रहेगी। आप फॉर्मूला लगाते टाइम बहुत ही केयरफुली लगाइए। अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं रिप्लाई करने की। अगर आपको ये एक्सेल फाइल जो फॉर्मूला वाली है वो चाहिए तो आप हमें आपकी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग आपको मेल के द्वारा ये प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद में आपको एच कॉलम में EPS कंट्रीब्यूशन डालना है जो रहता है 8.33%। ये हम लोगों को ई कॉलम से मिल जाएगा। तो इसका हमें फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू राउंड अप डबल ब्रैकेट E2 इंटू 8.33% ब्रैकेट क्लोज्ड कॉमा 0 ब्रैकेट और एंटर करना है तो हमें हमारी अमाउंट जो है वो मिल जाएगी और नीचे डबल क्लिक करना है ताकि नीचे भी फॉर्मेट ये लग जाए। इसके बाद आपको आई कॉलम में EPF एंड EPS का जो डिफरेंस रहता है वो यहाँ पे डालना है। 12% माइनस 8.33% का जो डिफरेंस रहता है वो यहाँ पे आपको डालना है और ये हमें जी कॉलम और एच कॉलम से हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे इज इक्वल टू करके G माइनस एच करना है, एंटर करना है तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगी। 550 हमें यहाँ पे मिल गई और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो नीचे भी फॉर्मूला लग जाएगा। इसके बाद में आपको NCP डेज लिखने हैं, इट मींस नॉन कंट्रीब्यूटिंग पीरियड। आपके एम्प्लॉइज के जो एब्सेंट डेज होंगे यहाँ पे आपको लिखने हैं। यहाँ पे मेरा एक ही बंदा है जिसका 1 डेज एब्सेंट है, बाकी के 0 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। और इसके बाद में रिफंड ऑफ एडवांस इसमें 0 ही लिखना है, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। तो हमारी जो एक्सेल फाइल है वो रेडी हो गई है। आप आपके हिसाब से भी फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे आपका डिफरेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए G, H और I में। मान लो आपका G का जो अमाउंट है वो 17,106 हो रहा है तो आपका H और I का भी मिला के 17,106 ही होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 17,106 दोनों का भी हो गया।
बाकी आप आपके हिसाब से फॉर्मूला लगा सकते हो। आज के पार्ट 1 में हमने देखा कि ECR फाइल को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और साथ साथ में हमने वो भी देखा कि ECR फाइल में एम्प्लॉइज का डेटा कैसे भर सकते हैं। और आगे की जो प्रोसेस है हम लोग वो पार्ट 2 में देखेंगे, तो पार्ट 2 भी आप जरूर देखिए। पार्ट 2 को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हो और साथ साथ में हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और साथ साथ में आप वो भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके गुड जरूर लिख देना। तो चलो हम पार्ट 2 में मिलते हैं आगे की प्रोसेस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।